हेलो बच्चों। आज हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कब वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता क्या है, ये सब चीज़ें समझने वाले हैं। तो देखिए, इसे ऐसे समझते हैं। ये एक लेंस है, ठीक, कॉन्वेक्स लेंस है। और एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। इस ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है और एक ऐसे लाइट आ रही है सीधे ऑप्टिकल सेंटर से सीधे चला जाता है, और एक लाइट ऐसे जो फोकस से जाता है, और ये दोनों यहाँ पे मिलता है। अब ये दोनों रे यहाँ पे आकर इमेज बनाता है, ठीक है। यहाँ पर आकर इमेज बनाता है जिसे हम रियल इमेज कहते हैं, ठीक है। अब अब इमेजिन करिए कि इसके रास्ते में कोई एक ऑब्स्ट्रक्शन लगा दिए, कोई एक मिरर रख दिए, कॉनकेव मिरर या प्लेन मिरर, कुछ भी, ठीक है। तो क्या होगा, रे यहाँ पे इस इस जगह पे मान लीजिए इस पी पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएगा, है ना। एक ऐसा हम एक कॉनकेव मिरर यहाँ रख देते हैं। तो ये जो रे पीछे जा रही थी वो अब पीछे नहीं जाएगी, मतलब यहाँ पे जो इमेज बन रहा था वो इमेज अब नहीं बनेगा, है ना। तो जो चीज नहीं हो रहा है उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये एक इमेजिनरी लाइन का सहारा लेते हैं। तो ये जो हम इमेजिनरी लाइन बनाए हैं इसका मतलब ये समझिए कि इधर कुछ नहीं है, मतलब हो सकता था लेकिन अभी नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये इमेज एग्जिस्ट करता लेकिन अभी नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रे को रोकने वाला आ गया। ओके। तो यही जो चीज बनने वाला था वुड हैव बीन फॉर्म्ड, ये जो है मिरर उसके उसे बनने नहीं दिया। तो यही जो रियल इमेज जो बनने वाला था लेकिन बन नहीं पाया, इसी रियल इमेज को हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब ये क्या करेगा, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे सिचुएशन। इसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट कब कहेंगे, और जैसे कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज होता है ना। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज यहाँ पे बनने वाला था लेकिन बनने नहीं दिया, तो इसी को हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहाँ इमेज बनेगा, तो ये देखिए यहाँ पे ये जो दो रे इस मिरर से टकराया, टकराने के बाद इस तरीके से इधर आएगा कहीं ऐसे, और किसी एक पॉइंट पे मिलेगा और वहां पे इमेज बनेगा। समझ में आई बात, वहां पे इमेज बनेगा। अब हमसे पूछा जाएगा कि बताइए ये जो इमेज बना है ये किस ऑब्जेक्ट का इमेज बना है, तो क्या हम इस ऑब्जेक्ट का कहेंगे? नहीं, ये जो इमेज बना है इस ऑब्जेक्ट का बना है, पर यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, इसीलिए तो इसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते हैं। आई बात समझ में, जो बनने वाला था लेकिन नहीं बना क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। तो इसी इसी को हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक क्वेश्चन है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो असर्शन कहा जा रहा है कि प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, क्या प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है? मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जैसे, और उस ऑब्जेक्ट से रे आ रहा है, जैसे यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट से ये दो रे आ रहे हैं ना, वो किस तरीके से आ रहे हैं? कन्वर्जिंग रे, ये दो रे कन्वर्जिंग रे हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट से कन्वर्जिंग रे आ रहे हैं कुछ ऐसा, है ना। ये दो कन्वर्जिंग रे हैं,
तो टकराने के बाद ये रे कुछ इधर जाएगा और ये परपेंडिकुलरली टकराया है तो पीछे वापस चला जाएगा। तो ये दोनों रे कहाँ पे मिला? यहाँ पे मिला। और हम लोग जानते हैं कि जब दो रे मिलते हैं तो इमेज बनते हैं, और जब दो रे मिलता है तो इमेज बनता है, और जब रियल में मिले तो रियल इमेज बनेगा। तो ये रियल इमेज बना। लेकिन ये जो इमेज बना है इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो कई बच्चे कहेंगे कि देखिए ये ऑब्जेक्ट, ये जो रे आ रहा है कहीं इधर से आ रहा है ना, कहीं इधर से आ रहा था, तो ऑब्जेक्ट कहीं इधर होगा। नहीं है, ऐसा नहीं बोला जाता। ये तो देखिए, ये जो दो रे, ये जो दो रे आ रहे थे, ये रे आगे जाकर कहीं मिलता, ये दो कन्वर्जिंग रे था, आगे जाकर कहीं मिलता और वहां पे इमेज बनता। लेकिन इस प्लेन मिरर के कारण आगे इमेज नहीं मिल पाया, आगे दोनों रे नहीं मिल पाया, तो आगे इमेज नहीं बना। अगर ये प्लेन मिरर बीच रास्ते में ना होता तो यहाँ पे इमेज बनता, बट नहीं बना। इसी इमेज को हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो रियल इमेज बना इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वजह से बना, और ये प्लेन मिरर की वजह से बना। ये जो रियल इमेज बना किसका इमेज है? ये इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज है। और कौन बनाया ये प्लेन मिरर। तो अगर कोई कहे कि क्या प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, तो नहीं, गलत है। वो रियल इमेज भी बना सकता है। अगर उस पे कन्वर्जिंग रे डालोगे प्लेन मिरर पे, तो उस कन्वर्जिंग रे को आगे रिफ्लेक्ट करके रियल वर्ल्ड में मिलाता है, और जिससे रियल इमेज बनता है। ठीक है, तो ऐसे आप जवाब दे सकते हो कि अगर कोई कन्वर्जिंग रे प्लेन मिरर पे डालोगे तो वो बाहर आकर फिर से मिल जाएगा और रियल इमेज बनेगा। या फिर इसका जवाब ऐसे भी दे सकते हो शॉर्ट में कि हाँ, बना सकता है, रियल भी बना सकता है, वर्चुअल भी बना सकता है। रियल इमेज प्लेन मिरर कब बनाएगा? जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तो रियल इमेज बनाएगा। ठीक है, और ऐसा जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो तो रियल इमेज बनेगा, और जब ऑब्जेक्ट रियल हो, बाहर हो, जब रियल ऑब्जेक्ट हो तो वर्चुअल इमेज बनाएगा। है ना, बाहर ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज वर्चुअल बनता है ना। तो ये चीजें, तो असर्शन फिर से पढ़ते हैं क्या कह रहा है कि प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, ऐसा नहीं, गलत है। रीजन देखिए क्या कह रहा है। रीजन है कि प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज रियल। प्लेन मिरर, हाँ ये सही बात है, अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो प्लेन मिरर वर्चुअल बनाएगा। लेकिन ऊपर वाले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ऊपर वाले को क्या एक्सप्लेन करे, वो तो गलत है। तो देखिए रीजन सही है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी में क्या होता है, क्या कहते हैं, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसी आधार पे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड। इसमें भी एक असर्शन क्या दिया हुआ है, देखिए, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। ओके, कॉनकेव मिरर लिया है, कॉनकेव मिरर के द्वारा एक इमेज बनाया जा रहा है। ठीक है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज सर्टेनली रियल इफ द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज पक्का रियल होगा, सही बात है। वर्चुअल इमेज कब बनता है? सॉरी, यहाँ लिखा हुआ है द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज रियल। इमेज रियल होगा, रियल इमेज, इफ ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल। अब समझिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे बनता है।
किस सिचुएशन में वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनता है? तो जब कोई दो कन्वर्जिंग रे आए और कहीं मिलना चाहे, दो कन्वर्जिंग रे आए और कहीं मिलना चाहे लेकिन उसे मिलने न दिया जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? उसे मिलने न दिया जाए, उसके रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए। जैसे यहाँ पे ये दो रे आ रही थी और ये दो रे आ रहा था और बीच में हम कॉनकेव मिरर रख दिए। ये दो रे यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे इमेज बना रहा था, लेकिन बीच में हम मिरर रख दिए, एक ऑब्स्ट्रक्शन रख दिए, तो अब ये इमेज नहीं बनेगा। इसी ना बनने वाली इमेज को हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, अब बीच में जो ऑब्स्ट्रक्शन डाले हैं वो एक मिरर है, और मिरर है तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो वो लाइट को इस तरीके से रिफ्लेक्ट किया और आगे जाकर कहीं पे मिलाया। जहां पे रे वापस मिलेगा वहां पे फिर से इमेज बनेगा। और ये इमेज कैसे बना है? तो रे के एक्चुअल मिलने से बना है। एक्चुअल में रे यहाँ मिल रहा है, तो ये जो इमेज बना है रियल इमेज बना है। और इसका ऑब्जेक्ट कौन है? ये वर्चुअल। तो सही है, कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है वो रियल होता है जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो। तो सही बात है, ये असर्शन सही है। रीजन में आते हैं, तो इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज बन रहा है वो सर्टेनली वर्चुअल। तो वर्चुअल होगा इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज रियल। यहाँ बोल रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट रियल है, रियल ऑब्जेक्ट है, तो इमेज वर्चुअल होगा, पक्का वर्चुअल होगा। ऐसा बात नहीं है। ऑब्जेक्ट जैसे मान लीजिए यहाँ रखा हुआ है, जैसे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, इन सब केसेस में ऑब्जेक्ट रियल होते हैं और उसका इमेज नीचे ऐसा रियल बनता है। एक ही केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बनता है, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो, तो उस समय इमेज वर्चुअल बनता है। और यहाँ बोल रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसा ऐसा बोल रहा है यहाँ पे इमेज वर्चुअल होगा अगर ऑब्जेक्ट रियल है। ऐसा बात नहीं है, वर्चुअल और रियल दोनों हो सकता है। तो रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, रीजन गलत भी है और असर्शन सही है।